अस्सलामु अलैकुम। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा तीसरा यूनिट यानी कि सूफ़ीज़्म, तसव्वुफ़ भी कहते हैं इसे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका मीनिंग क्या है, उसके बाद ओरिजिन, फिर इसकी डेवलपमेंट देखेंगे। तो सूफ़ीज़्म का मतलब क्या है हम पहले ये जानेंगे। तो सूफ़ीज़्म किसे कहते हैं? जो तसव्वुफ़ है, हम तसव्वुफ़ को ही सूफ़ीज़्म कहते हैं। और अब ये सूफ़ीज़्म है, ये क्या है? सूफ़ीज़्म सिंपली हम बोल सकते हैं जिसमें हम स्पिरिचुअल यानी कि सोल के रिलेटेड कुछ इसमें डायमेंशंस दिए हुए हैं, या मिस्टिकल डायमेंशंस, या हमारे जो थॉट्स होती है, हमारी जो फीलिंग्स होती है, इमोशंस होती है, उनके रिलेटेड इस्लाम क्या कहता है, या हमें उनका किस तरह से इस्तेमाल करना है इस्लाम में, वो इसमें सूफ़ीज़्म में हम पढ़ते हैं। और इन्होंने ज़्यादातर सूफ़ीज़्म जो सूफ़ीज़ है उन्होंने ज़्यादातर ज़ोर किस पर दिया है कि जो हमारा हार्ट है वो प्योर होना चाहिए, यानी कि हमारे दिल में किसी के लिए हसद नहीं होना चाहिए, हमारे दिल में किसी के लिए कोई गलत ख्याल नहीं होना चाहिए, और इसके बावजूद जो हमारी रिलेशन है गॉड के साथ वो डीप होनी चाहिए, उसमें हमें इजाफ़ा करना है, हमें उसके साथ रिलेशन बहुत ज़्यादा डीप रखनी है। और ये सिंपली किस पर बेस्ड है? कुरान और हदीस पर। और इसके बगैर, कुरान और हदीस के बगैर ये किस पर बेस्ड है? जो कुछ प्रॉफिट्स ने कहा है और जो कुछ उनके स्टूडेंट यानी सहाबा उन्होंने कहा है, उन्होंने किया है, उस पर ये बेस्ड है। और इसके बावजूद जो ये सूफ़ीज़्म है, तसव्वुफ़ है, इसमें क्या आता है? स्पिरिचुअल पाथ, यानी कि हम अपनी रूह को इस्तेमाल करते हैं, हम अपनी इनर सोल को इस्तेमाल करते हैं। किसके लिए, किस में करते हैं इस्तेमाल? कि हम अपना सेल्फ डिसिप्लिन किसे कैसे क्रिएट करें, हम अपना जो डेवलपमेंट, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह से हम मेंटेन रखें इन इस्लामिक आर्डर। और मेडिटेशन, और इसमें हम मेंटल एक्सरसाइज, वो क्या होती है? वर्शिप होती है, वो हम कैसे करें। और रिमेम्बरेंस ऑफ गॉड, और हमारा जो गॉड है उसको कैसे हम याद करें। द कल्टिवेशन ऑफ वर्च्यू सच एज ह्यूमिलिटी, कॉम्पैशन एंड पेशेंस। और हम किस चीज़ को बोए, मतलब हम किस चीज़ की पैरवी करें, हमें कौन कौन से काम करने हैं, उसमें क्या आता है? गलत काम आते हैं, अच्छे काम आते हैं, पेशेंस आता है, एंगर आता है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। वो कौन कौन से काम हमें करने हैं। एंड द गोल ऑफ तसव्वुफ इज़ टू अटेन स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट। और इसका जो गोल है, इसका जो मकसद है वो क्या है? कि हम स्पिरिचुअली हो, ज़्यादा से ज़्यादा रोशन हो, यानी कि हमें स्पिरिचुअली हम खुदा की तरफ ज़्यादा मॉइल हो, हम मतलब कि जो इस्लाम है, कुरान है, उसकी तरफ हम ज़्यादा डाइवर्ट हो। और एंड टू प्रॉक्सिमिटी टू गॉड, और हमें क्या करना है? हमें गॉड के नज़दीक जाना है। एज वेल एज़ टू लिव लाइफ फॉर ऑफ ए मॉरल एंड इथिकल एक्सीलेंस। और हमें ऐसी ज़िंदगी बसर करनी है जिसमें मॉरल्स हो, जो हमारे ज़िंदगी के हुकूक हो, अच्छे काम करे या बुरे काम करे, इथिकल वैल्यूज़, हमें क्या करना है, क्या किसके लिए हमें ऑर्डर दिया गया है, किसके लिए हम पे कौन कौन से लाज लागू किए गए हैं इन इस्लामिक ऑर्डर, क्या क्या करना है, ये सब इस सूफीज़्म में आता है। तो अब हम देखेंगे इसका ओरिजिन कहाँ से था, इसका ओरिजिन हमारे पास कैसे आया। तो सूफीज़्म का जो ओरिजिन है वो हमें कहाँ से मिलता है? जब अर्ली पीरियड था किसका? इस्लाम का। तो वो कौन सा टाइम था? प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का टाइम था वो। तो ये जो सूफीज़्म टर्म है, ये सूफ़ी टर्म किसको डिटरमाइन करती है, किसको हम बोल सकते हैं ये सूफीज़्म किसकी तरफ हमें इशारा करती है? हम इसमें सिंपली देखते हैं, इसमें जो ये सूफ़ी होता है उसकी एक सिंपल लाइफ होती है। जो एज्ड होता है, 50 ईयर अबव होता है, और उसके पास कुछ ऐसा इल्म होता है, उसके पास कुछ ऐसी नॉलेज होती है किसकी? इस्लाम की। इसीलिए उसको हम सूफ़ीज़्म बोलते हैं। और वो क्या करता है? वो खुदा की इबादत करता है, वर्शिप ऑफ गॉड। एंड जो पहले के सूफ़ीज़ थे उनका क्या था? उनका जो वो कहते थे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपना जो हार्ट है उसको प्योर करना है, और अपने सोल को प्योर करना है, और हमारी जो रिलेशन है अल्लाह के साथ, गॉड के साथ, उसको ज़्यादा से ज़्यादा डीप ले जाना है। और वो कैसे ले जाएंगे? मेडिटेशन, प्रेयर, फास्टिंग, और जो कुछ भी इसमें आता है, सदका, ज़कात, अच्छे अच्छे काम करने हैं। तो अब इसकी डेवलपमेंट कैसे हुई? तो मैं आपको ये मेन पॉइंट्स बताता हूँ, इसीलिए आप ये ना सोचिए कि ये तो इतना छोटा छोटा है, ये कंक्लूजन में है। ओके, तो अब हम इसकी डेवलपमेंट देखेंगे। जो सूफीज़्म है वो डेवलप हुआ एक फार्मलाइज्ड सिस्टम में, यानी कि एक अच्छे सिस्टम में वो डेवलप हुआ।
वो सिस्टम, वो अच्छा सिस्टम यहाँ पर क्या क्या है कि जिसमें टीचिंग्स भी अच्छी थी और जिसमें कि हमें जो नॉलेज प्रोवाइड की जाती थी और जो लोग नॉलेज प्रोवाइड करते थे, सूफी सेंट्स थे, उनकी टीचिंग्स भी परफेक्ट थी क्योंकि वो कुरान और हदीस से हमें टीचिंग्स प्रोवाइड करते थे। तो इसमें क्या था, जब 8th और 9th सेंचुरी थी तो जो सूफीज़ थे उनका उनका जो तरीका था, उनके जो आर्डर्स थे, उनके जो एक्शंस थे, उनमें क्या आया, इजाफा होने लगा। कैसे इजाफा होने लगा, उनमें अच्छे अच्छे कलाम आने लगे, अच्छे अच्छे एक्शंस आने लगे, अच्छे अच्छे टीचिंग्स आने लगे। कैसे कि जो स्पिरिचुअल मास्टर्स है या शेख्स बोल सकते हैं, उन्हीं की वजह से। अब जो ये शेख्स है ये कौन है, ये शेख्स क्या होते हैं, मतलब कि ये एक समाज के ऐसे बुज़ुर्ग होते हैं जो तकरीबन 40-50 से ऊपर होते हैं, इनकी एज 40-50 से ऊपर होती है और इनको रेस्पेक्ट दिया जाता है समाज में। क्यों? क्योंकि इनके पास कुछ नॉलेज होती है। और किस किस्म की नॉलेज होती है, यानी कि अच्छी रिलीजियस नॉलेज होती है। और यही शेख्स जो उनके डिसिपल्स होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, उनको ये नॉलेज सिखाते हैं। किस किस्म की नॉलेज? स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, यानी कि तुम्हें अपना रूह जो वो पाक रखने के लिए कौन कौन से काम करने हैं। उसमें क्या आता था, मेडिटेशन आती थी, यानी प्रेयर आता था, वर्शिप, रिमेम्बरेंस ऑफ गॉड, यानी कि हर वक्त तुम्हें अपना जो अल्लाह है, बनाने वाला गॉड है, उसको याद करना है। एंड द रिसाइटेशन ऑफ प्रेयर्स एंड कुरानिक वॉइसेस, यानी कि तुम्हें इबादत करनी है हर वक्त और कुरान की तिलावत करनी है। तो जो सूफीज़म है ये धीरे धीरे बढ़ता गया और धीरे धीरे फैलता गया, किसमें? इस्लामिक वर्ल्ड में। और इसमें बहुत सारे अलग अलग किस्म के स्कूल्स भी आ गए, ट्रेडिशंस आ गए जिनमें क्या था, डिफरेंट रीजन्स थे, यानी कि अलग अलग जगहों से ट्रेडिशन आ गए, इसमें अलग अलग जगहों से इसमें नॉलेज आने लगी। और जब 12वीं सदी और 13वीं सदी थी किसकी? इस्लाम की। उसमें क्या था, जो सूफ़ी पोइट्स थे जैसे रूमी है, हफीज़ है, उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने गेन किया, उन्होंने हासिल किया क्या, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलैरिटी, यानी कि वो बहुत ही ज़्यादा मशहूर हुए। एंड उनके बावजूद क्या हुआ, फिर उन्हीं की वजह से मदद मिली किसको? सूफीज़म को स्प्रेडिंग में, यानी कि वो सूफीज़म जो है वो फैल गया किसमें? ज़्यादा तादाद में, यानी कि धीरे धीरे वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री, एक स्टेट से दूसरी स्टेट फैलता गया। तो अब जो ये सूफीज़म है, हम ऐसा कह सकते हैं कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है किसका? इस्लाम का, बहुत ही मेन कंपोनेंट है इस्लाम का। और इसके जो फॉलोअर्स हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जाते हैं पूरी दुनिया में। और उसकी जो टीचिंग्स है वो भी धीरे धीरे स्प्रेड होती है ऑल ओवर वर्ल्ड में। और डे टू डे लाइफ में भी इसके बहुत सारे स्कॉलर्स है, सूफीज़म के बहुत सारे सेंट्स है। तो ये था हमारा मीनिंग, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ सूफीज़म। तो इसके साथ ये पहला टॉपिक हमारा क्लियर है। तो अब जो हमारा इसी यूनिट में जो सेकंड टॉपिक है वो है अर्ली सूफीज़। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक में उसी पे बात करेंगे। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़।